नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको विभिन्न प्रकार की नौकरियों की जानकारी मिल सके। देखिए, छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता, जी हाँ, एक बड़ा सवाल है। इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। 8 महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है साथियों, इन 8 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हम करने वाले हैं। तो इस क्लास में इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा होंगी। आप देख पाएंगे पात्रता की शर्तें, अपात्रता का आधार, आवेदन की प्रक्रिया, अर्थात कि पात्रता के लिए क्या क्या चाहिए, अगर आप अपात्र होंगे तो कौन से कारण से अपात्र हो सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, अनिवार्य दस्तावेज जो अपलोड करना है वो क्या है, स्वीकृति आपको कैसे मिलेगी बेरोजगारी भत्ता के लिए, अपील और शिकायत यदि आप करना चाहें तो कहां पर कर पाएंगे, भुगतान आपकी कैसे होगी। साथ ही साथ ये भी सुनने में आ रहा है साथियों कि जो आपको 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, लेकिन आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, कौशल विकास का प्रशिक्षण, कोई भी एक कोर्स आपको व्यावसायिक प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। चाहे आप ब्यूटी पार्लर का कोर्स करें, चाहे इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करें, जो भी कोर्स अवेलेबल है वो करना पड़ेगा। तो आज विस्तार से इस पर बेरोजगारी भत्ता के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पुनः यही कहूँगा, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर साथी नए होंगे। तो हमारा जो पहला सवाल है साथियों, ठीक है, हमारा पहला सवाल क्या है, पात्रता की शर्तें, क्या शर्तें होनी चाहिए पात्रता के लिए। तो इस सवाल के जवाब हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो साथियों आपके पास छत्तीसगढ़ का मूल निवासी आप रहो, ठीक है। आपकी पात्रता यही होगी कि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए। पहली कंडीशन, आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो। 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में आपकी जो उम्र है न्यूनतम 18 वर्ष हो और अधिकतम 35 वर्ष तक होना चाहिए। कम से कम आप 12वीं कक्षा पास हो, ठीक है। वो भी 1 अप्रैल 2023 को आप 12वीं या उच्च योग्यता में 2 वर्ष पुराना जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। जो नए पंजीयनधारी हैं साथियों, उनको आवेदन इसका लाभ नहीं मिलेगा। मैं बता दूं फिर से, 2 वर्ष पुराना आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। स्वयं के आय का कोई स्रोत नहीं तथा परिवार का वार्षिक आय, आपके पास कोई आय ना हो, आप किसी भी संस्थान में काम ना करते हो, परिवार का वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक यदि आपके परिवार की आमदनी है तो आप अपात्र हो जाएंगे। परिवार से तात्पर्य यदि पति की, पत्नी की, आश्रित बच्चे या आश्रित माता पिता, अगर इनमें से जो भी हैं तो आप अपात्र हो जाएंगे। 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो रहा पात्रता की शर्त की बात साथियों। अब देखें आप अपात्र कैसे होंगे, ठीक है, क्या कारण से आप अपात्र हो सकते हैं। एक परिवार में एक ही सदस्य पात्र होगा, इस बात को याद रखें, ठीक है। पूर्व में यदि आप किसी मंत्री के बेटे हो, विधानसभा सदस्य, सांसद, महापौर, नगरीय निकाय, जिला पंचायत अध्यक्ष के यदि बेटे बेटी हो या उससे जुड़े हुए हों तो आप वंचित हो जाएंगे। शासकीय कर्मचारी के परिवार के सदस्य हैं तो आप अपात्र हो जाएंगे साथियों। हाँ, चतुर्थ श्रेणी के पद को छोड़कर यदि आप प्यून स्वीपर लेवल के पद में हैं, उसको छोड़कर यदि तृतीय श्रेणी के किसी भी पद में हैं तो भी आप अपात्र हो जाएंगे। यदि 10,000 रुपये से मासिक, महीना या उससे अधिक यदि आपके परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलता है तो भी आप अपात्र हैं। या यदि आप आयकर, इनकम टैक्स यदि आप पटाते हैं, आपके परिवार का सदस्य पटाता है तो भी अपात्र होंगे। यदि आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर, वकील, चार्टर अकाउंटेंट आदि पेशे परिवार से जुड़े हुए हो, अर्थात इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, सीए, इनके परिवार से जुड़े हुए बेटा बेटी, चाचा, अगर रिलेटिव हैं आप, ठीक है, अपने परिवार के सदस्य हैं आप, तो भी आप अपात्र हो जाएंगे। तो ये तो रहा अपात्रता की शर्त। अब तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, आवेदन की प्रक्रिया, कि आवेदन कैसे करना है। तो इसके लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे साथियों। आवेदन करने के लिए आपको www.beroजगारीभत्ता.cg.nic.in जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है।
1 अप्रैल 2023 से ये प्रारंभ हो रही है, अर्थात आज से शुरू हो चुकी है। उसमें आप नए करना चाहिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। मोबाइल नंबर आपका अनिवार्य है। मोबाइल पर आपको OTP प्राप्त होगा। OTP से ही आपका सत्यापन होगा। आधार कार्ड जरूरी है। बैंक खाता की जानकारी आपको DBT के लिए देना होगा। कौशल प्रशिक्षण कोर्स अपने चॉइस से अनिवार्य रूप से भरना है। कौशल का आपको 2500 रुपये सरकार देगी, तो फ्री फोकट नहीं देगी, आपको प्रशिक्षण कराएगी। जैसे आप मान लीजिए सिलाई सीखना चाहते हैं, आप ब्यूटी पार्लर सीखना चाहते हैं, तो आपको ब्यूटी पार्लर कोर्स कराएगी। और जैसे ही आप ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लोगे, सीख जाओगे, उसके बाद आपको रोजगार मिलेगा, तो फिर आपकी भत्ता का क्या होगा, वो तो भगवान मालिक है साथियों। लेकिन आपको ट्रेनिंग मिलेगी किसी एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम, कौशल विकास का प्रशिक्षण मिलेगा, कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। ठीक है। निवास प्रमाण पत्र जारी होने वाले तहसील से संबंधित नगरीय निकाय, जनपद पंचायत का पता देना अनिवार्य है। अब अगला बिंदु आता है हमारे अगला प्रश्न की, कौन कौन से दस्तावेज आपको अपना अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म भरते समय। तो मैं बता दूं साथियों, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कार्ड आपको देना है। 10वीं 12वीं मार्कशीट का प्रमाण पत्र आपको देना है। आय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2022 के पश्चात जारी हुआ। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय का निवास प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, नवीन पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ठीक है। एक आवेदक पोर्टल में केवल एक ही बार आवेदन कर सकते हैं, सुधार नहीं किया जाएगा। इसलिए फॉर्म भरते समय आपको सावधानी से फॉर्म भरना है। ठीक है। जरूरी सवाल है साथियों, जिसकी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। अब आपके इस आवेदन पत्र को स्वीकृति कैसे मिलेगी, कैसे आप बेरोजगारी भत्ता के हकदार होंगे, उसकी स्वीकृति कौन देगा। देखिए, जनपद पंचायत नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ठीक है, ग्राम पंचायत वार्ड के कलेक्टर में प्राप्त आवेदनों का निर्धारण चेक लिस्ट अनुसार भौतिक सत्यापन की जाएगी। भौतिक सत्यापन की तिथि, स्थान और समय की सूचना पोर्टल में आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर से भेज दी जाएगी। सत्यापन हेतु आवेदक जो है मूल हस्ताक्षरित आवेदन एवं मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि को सत्यापन स्थल पर उपस्थित होंगे। क्लस्टर स्तर पर सत्यापन में अनुपस्थित आवेदक अपात्र श्रेणी में होंगे। अपील करने पर मुख्यालय स्तर पर सत्यापन का अवसर प्राप्त होगा। तो ये मेन वजह होगी जिससे कि स्वीकृति आपको मिलेगी। अब आप अपील या शिकायत कहाँ कर पाएंगे यदि आपका बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है या कुछ भी होने की स्थिति में आप अपील करेंगे, शिकायत कहाँ करेंगे, तो आवेदक के आवेदन पत्रों पर, ये देखिए आप आवेदन पत्र पर शिकायत करेंगे। ठीक है। तो कहाँ, CEO CMO द्वारा पात्रता अपात्रता सत्यापन संबंधित आदेश के विरुद्ध अपील या शिकायत 15 दिन के अंदर ही कर पाएंगे आवेदन पत्र के बाद। ठीक है। आवेदन पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर जिला स्तरीय समिति द्वारा आवेदक के गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, जो कि अंतिम एवं मान्य होगा, जो इस पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी, बेरोजगारी भत्ता वाला पोर्टल में। अब भुगतान एवं समीक्षा कैसे होगी आप उसको भी देखें। तो प्रत्येक पात्र हितग्राहियों को 2500 रुपये DPT के माध्यम से उनके द्वारा दिए गए बैंक खाता में सीधे ट्रांसफ़र होगा। ठीक है साथियों, सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लाभान्वित हितग्राहियों का प्रत्येक 6 माह में CEO या CMO द्वारा वस्तु स्थिति की समीक्षा, मतलब हर 6 माह में चेक किया जाएगा। ठीक है, आपकी स्थिति का निर्धारण किया जाएगा। अगला सवाल आता है आपका कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार। कई लोगों का ये सवाल है साथियों कि क्या मैं बेरोजगारी भत्ता उठाऊंगा, मुझे मिलेगा, कुछ कोर्स कराए, कुछ ट्रेनिंग करना पड़ेगा। जी हाँ, चाहे आप कुछ भी कार्य करो, उसमें आपको इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, ड्राइविंग, मोटर ड्राइविंग, बहुत सारे कोर्स, मोबाइल रिपेयरिंग, हार्डवेयर आपको सीखना पड़ेगा वहाँ, तभी आपको सरकार 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगी। तो लाभान्वित हितग्राही अपने स्वयं के चॉइस अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु सहमति देंगे। आपको आवेदन करते समय सहमति देना है।
असहमति देने पर आपका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। इस बात का याद रखें साथियों। जिला स्तरीय समिति बनाया गया। देखिए, योजना के प्रयोक्षण मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तरीय एक समिति का निर्माण होगा, जिसके माध्यम से छानबीन होगी, ठीक है, कि आप वास्तव में इस भत्ते के हकदार हैं या नहीं। तो आशा है साथियों, आपके बेरोजगारी भत्ता से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं, चाहे वे सवाल पात्रता से हो, अपात्रता से हो, आवेदन प्रक्रिया से हो, अनिवार्य दस्तावेज से हो, स्वीकृत प्रक्रिया से हो, अपील और शिकायत से हो, आपके हर सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नई अपडेट के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।